हरिओम नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो छात्रों, हम अध्ययन कर रहे थे शास्त्री द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत कादम्बरी शुक नासोपदेशः, महाकवि बाण भट्ट के द्वारा विरचित कादम्बरी शुक नासोपदेश जो ग्रंथ है, इसमें शुकनास महामंत्री के द्वारा तारापीडस्य पुत्रम चंद्रापीड़ को दिया गया उपदेश है युवराज्याभिषेक वेलायाम। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि जब युवराज का जब अभिषेक होता है तो उस समय विविध प्रकार से अनेक प्रकार से शुकनास महामंत्री को समझाते हैं कि आप राजन बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किए हुए हो, फिर भी राजा की जो प्रकृति है, स्वभाव है, राजा के उसमें जो राजलक्ष्मी है, तो कहते हैं इसमें स्वभाव अपने आप स्वतः ही कई दोष स्वतः ही हो जाते हैं। तो कहते हैं उनका निराकरण हो, इसके लिए हम शुकनासोपदेश ग्रंथ में पढ़ रहे थे कि वहां की जो राज सिंहासन मिलने के बाद में राजा की जो प्रकृति है, राजा का जो स्वभाव है, राजलक्ष्मी का जो वर्णन है, उसके विषय में अध्ययन कर रहे थे कि यह राजलक्ष्मी जो है इसको किसी भी तरह से कहते हैं ऐसा कोई भी उपाय अपरिचात यानी वस्तु ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जैसी कि यह दुष्टा लक्ष्मी है, राजलक्ष्मी, क्योंकि प्राप्त होने पर भी यह कष्ट से पाली जाती है और श्रेष्ठ गुणों के दृढ़ बंधन के द्वारा स्थित की गई भी विलुप्त हो ही जाती है। तो कहते हैं इस राजलक्ष्मी के विषय में उद्दाम दर्पो भट सहस्र उल्लासिता असीलता कहते हैं उद्दाम इत्युक्ते अदम्य प्रचुर, गर्व इत्युक्ते दर्प इत्युक्ते गर्व अभिमानम, कहते हैं अदम्य गर्व, हजारों योद्धाओं की चमकती हुई, भट सहस्र उल्लासिता, भट सहस्र उल्लासिता यानी हजारों जो योद्धा हैं उनकी योद्धाओं की चमकती हुई तलवार रूपी असीलता, उल्लासिता असीलता पंजर विधृता, कहते हैं कि तलवार चमकती हुई तलवार रूपी लताओं के पिंजरे में रखी हुई। जिस प्रकार करते हैं योद्धा अपनी तलवारों को लेकर इधर उधर प्रहार जब करते हैं तो उन तलवारों का उल्लास यानी हंसती हुई जो तलवारें हैं, चमकती हुई तेज के कारण जो तलवारें हैं, उन तलवारों के मध्य भाग में बीच में उन तलवारों रूपी लताओं के पिंजरे में जो रखी गई अपक्रामती, वह दूर भाग जाती है। कहते हैं कि बड़े बड़े योद्धा जो हैं अपने तलवारों के बीच में भी यदि इस राजलक्ष्मी को स्थायी रूप से नहीं रख सकते हैं, वहां से भी वह पलायन कर जाती है। कहते आगे मद जल दुर्दने अंधकार गज घन घटा परिपालितापि, मद जल इत्युक्ते पसीने रूपी बरसात के दिन होने वाले अंधेरे की भ्रांति उत्पन्न करने वाले हाथियों के सघन समूह से सुरक्षित होने पर भी, कहते हैं कि मदमस्त हाथी हो और वहां पर अंधेरे की भ्रांति उत्पन्न होने वाले उन हाथियों का सघन समूह से सुरक्षित की जाती होने पर भी पलायन कर जाती है। तो कहते हैं कि हे राजन, इस राजलक्ष्मी का जो स्वभाव है, बड़े बड़े श्रेष्ठ राजा भी इसको नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर शुकनास जो मंत्री है चंद्रापीड़ को बार बार राजलक्ष्मी जो है उसका वर्णन करते हुए उसके स्वभाव को दर्शा रहे हैं, कह रहे हैं। तो इसकी संस्कृत व्याख्या के अंतर्गत हम एक बार अध्ययन करते हैं। उद्दाम दर्प भट इत्युक्ते उद्दाम यानी बहुत ही प्रचुर मात्रा, प्रचुर दर्प यानी अभिमानम गर्व, प्रचुर अभिमान, भट सहस्र उल्लासिता वीर वृंद उत्कृत, असी इत्युक्ते तलवार, कृपाण लता इत्युक्ते वल्ली, कृपाण वल्ली, पंजर विधृतापि बंधन स्थितापि, कहते हैं उस तलवार के बीच में पिंजरे में बांधी हुई होने पर भी अपक्रामति अपसरति दूरी भवति पलायते इत्युक्ते मद जल दुर्दिन अंधकार गच
जानकारी, कहने का मतलब जिससे जिसका परिचय हो तो उस जानकारी की भी रक्षा नहीं करती है, उसको भी नहीं बचा पाती है। न अभिचरम इक्षते, अभिचर इत्युक्ते उच्च कुल श्रेष्ठ कुल को भी यह न इक्षते नहीं देखती है। रूप सौंदर्य, न रूपम आलोकयते, और न ही यह किसी के रूप सौंदर्य को देखती है। न कुल क्रमम अनुवर्तते, और न ही यह वंश परंपरा के अनुसार अनुकरण करती है। न शीलम पश्यति, और न ही यह किसी के चरित्र को देखती है। न वैदग्ध्यम गणयति, वैदग्ध्यम वाक् पटुता को या चतुराई को, तो कहते हैं न ही यह वाक् पटुता को या चतुराई को देखती है, गणयति। न श्रुतम आकर्णयति, न यह श्रुतम इत्युक्ते शास्त्र ज्ञान, जो सुना हुआ जो शास्त्र ज्ञान है उसको भी यह नहीं सुनती है। न धर्मम अनुरुध्यते, और न ही यह धर्म का पालन करती है या अवलंबन करती है। न त्यागम आद्रियते, और न यह किसी के त्याग भाव को देखती है, अपितु त्याग भाव के कारण भी उसको आदर सम्मान नहीं देती है। कौन? राजलक्ष्मी। न विशेषज्ञता विचारयति, और न ही यह किसी विशिष्ट जानकारी का विचार करती है, अपितु चिंतन करती है। न आचार पालयति, और न कभी यह सदाचार का पालन करती है, क्योंकि आचारम आचरण को भी यह पुष्ट करती है, उसका भी यह पालन नहीं करती है। कहते हैं यह लक्ष्मी न परिचय की रक्षा करती है, न श्रेष्ठ कुल को देखती है, और न ही यह किसी के रूप सौंदर्य को देखती है, और न ही यह किसी की कुल परंपरा का अनुकरण करती है, और न ही यह चरित्र को देखती है, किसी के चरित्र को भी नहीं देखती है, और न ही यह किसी के पांडित्य को गिनती है, क्योंकि किसी की विद्वता को भी कुछ महत्व नहीं देती है, और न ही यह शास्त्रों को सुनती है, न धर्म का अनुरोध करती है, कहते हैं यह धर्म का भी पालन नहीं करती है। न त्याग का आदर, कोई व्यक्ति को त्याग भावना से कोई कार्य करे तो उसका भी यह राजलक्ष्मी आदर सम्मान नहीं करती है। न विशेषज्ञता का विचार करती है, अभी तो कहते हैं कि कोई अपने विषय में पारंगत जो व्यक्ति है उसका भी यह कोई विचार नहीं करती है। न सदाचार का पालन करती है। तो अब इसकी जो व्याख्या में न यानी नैव, परिचय इत्युक्ते अभिज्ञानम, रक्षति इत्युक्ते पालयति, न नैव अभिजनम, तो अभिजन इत्युक्ते कुलीनम, कहते हैं कि जानकार युक्त इक्षते विलोक्यति, न ही यह किसी के वर्ग को कुल को देखती है। न नैव रूपम, न यह रूप सौंदर्यम आलोकयते दर्शयते, न नैव कुलम, कहते हैं कुल क्रमम यानी वंश क्रमम अनुवर्तते अनुतिष्ठति, न ही यह किसी के वंश क्रम को अनुवर्तन करती है। न नैव शीलम चारित्रम पश्यति, और न ही यह शील स्वभाव का चारित्रता को देखती है। न नैव वैदग्ध्यम पाटवम गणयति, और न ही यह किसी के चतुराई को या श्रेष्ठता को देखती है। न ही श्रुतम शास्त्र ज्ञानम आगणयति, और न ही यह किसी शास्त्र ज्ञान को सुनती है। न नैव धर्मम कर्तव्यम अनुरुध्यते, और अनुसरति, न ही यह किसी धर्म का कर्तव्य का अनुपालन करती है। न नैव त्यागम दानम आद्रियते संकरोति, और न ही यह किसी त्याग दान आदि का आदर करती है। न नैव विशेषज्ञताम अभिज्ञताम विचारयति, कहते हैं यह किसी की विशेषज्ञता का भी विचार नहीं करती है। न नैव च आचारम सदाचारम पालयति रक्षति, कहते हैं न ही यह किसी के आचार सदाचार का पालन करती है, किंतु रक्षा करती है। तो कहते हैं कि जो राजलक्ष्मी है उसे के विषय में कहा गया है कि यह लक्ष्मी न तो किसी का परिचय होने पर उसकी रक्षा करती है, न किसी के श्रेष्ठ कुल को देखती है, और न ही किसी के रूप सौंदर्य को देखती है, और किसी के कुल परंपरा वंश परंपरा को भी यह न देखती है, और न ही किसी के चरित्र को देखती है। कहते हैं कि यह किसी की विद्वत्ता को भी धारण नहीं करती है, और न किसी शास्त्रों को सुनती है, किंतु श्रवण करती है। न धर्म का अनुरोध, न ही किसी धर्म का पालन करती है। न त्याग का आदर, न ही किसी के त्याग का आदर करती है। न विशेष
गंधर्व नगर लेखैव पश्यतः एव नश्यति अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कारेण परिभ्रमति। कहते हैं न सत्यम अनुबुध्यते, न सत्यम अनुबुध्यते इत्युक्ते कहते हैं यह सत्य को भी कुछ नहीं समझती है। न लक्षणम प्रमाणी करोति, कहते हैं यह लक्षणों को भी प्रमाण नहीं बनाती है। कहते हैं गंधर्व नगर लेखा इत्युक्ते माया नगरी की जो आकृति है, गंधर्व नगर लेखा इंद्रधनुष के समान देखते ही देखते वह नष्ट हो जाती है। कहते हैं पश्यतः एव यानी देखते हुए ही। कहते हैं आरूढ़ मंदर, कहते हैं अद्यापि आज भी, आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति, कहते आज भी मानो मंदराचल जो पर्वत है उसके द्वारा घुमाए जाने पर उत्पन्न भ्रमर से पैदा हुई भ्रांति। कहते हैं मंदर परिवर्त आवर्त यानी इधर उधर उस मंदराचल पर्वत का जो भ्रमण घुमाए जाने पर भी उस भंवरे से उत्पन्न भ्रमणशीलता के संस्कार से युक्त यह लक्ष्मी उस संस्कार को लिए हुए मानो आज भी यह परिभ्रमती विचरण करती रहती है। कहते हैं न सत्य को यह कुछ समझती है और न लक्षणों को प्रमाण बनाती है। गंधर्व नगर की रेखा के समान देखते ही देखते नष्ट हो जाती है। आज भी मानो मंदर पर्वत द्वारा घुमाए जाने से उत्पन्न हुए भंवरे से पैदा हुई भ्रांति भ्रमणशीलता के संस्कार वाली सी यह लक्ष्मी विचरण करती रहती है। तो कहते हैं कि इस राज लक्ष्मी के विषय में संस्कृत व्याख्यान न यानी नैव सत्यम इत्युक्ते यथार्थता को अनुबुध्यते जानाति, कहते यह यथार्थता को सत्यवादिता को भी यह लक्ष्मी नहीं जानती है। न ही नैव लक्षणम चिन्हम स्वकीयम वैशिष्ट्यम वा, और न ही ये किसी के चिन्ह को लक्षण को अपनी विशिष्टता को प्रमाणी करोति प्रमाणयति, न यही उसको प्रमाण करती है। अपितु गंधर्व नगर लेखैव, कहते हैं आकाशपुर रेखैव इव, कहते हैं कि आकाशपुर में जो इंद्रधनुष के समान जो गंधर्व नगर की जो रेखा है वह देखते ही देखते नष्ट हो जाती है उसी समान। पश्यतः एव विलोकयतः एव नश्यति विनष्टा भवति अद्यापि अधुनापि आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कारा, कहते हैं उद्गत मंदर चल भ्रमण विवर्त जन्य वेगवती इव यथा, कहते हैं उद्गत आरूढ़ मंदराचल पर्वत के कारण भ्रमण परिवर्त आवर्त इधर उधर घूमते हुए भी वेगवती इव यथा परिभ्रमति भ्रमणशीला भवति। कहते हैं न तो यह लक्ष्मी कुछ सत्य को समझती है और न ही यह लक्षण को प्रमाण बनाती है, और गंधर्व नगर की रेखा के समान यह देखते ही देखते यह राजलक्ष्मी नष्ट हो जाती है। मानो आज भी यह मंदराचल पर्वत का भ्रमण करने के कारण जो उत्पन्न हुआ जो भंवरा है उस भंवरे के कारण मानो वह इसके लक्षण आज भी जिस प्रकार से विद्यमान हो और न ही यह कहीं पर एक जगह स्थिर रहती है अपितु भ्रमण करती रहती है यह राजलक्ष्मी। ऐसा यह राजा के शुकनाश के द्वारा चंद्रापीठ को दिया गया उपदेश में वर्णित है। पुनः इसी काल में आगे एक अध्ययन और कर रहे हम। कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाद कंटक क्षतैव न क्वचित अपि निर्भरम आपदनाति पदम अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गज गंध मधुपान मत्तैव परिस्खलति पारुष्यम इव उपशिक्षितुम असिधारासु निवसति विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। कहते हैं कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक क्षरा, कमलिनी संचरण कमलिनियों के बीच घूमने से, कहते हैं कि जो कमलिनी है उसमें जो है उनके बीच में घूमने से संचरण व्यतिकर उसके बीच में घूमने से हुए संपर्क से लगे व्यतिकर लग्न नलिन नाल कमल नाल के कांटों से क्षत विक्षत निर्भरम पूर्ण रूपेण पद्म आबधनाती पैर जमाती है
अति प्रयत्न विधृता, बहुत प्रयासों से धारण की गई। कहते हैं कि बहुत से प्रयासों से धारण की गई। परमेश्वर गृहेषु, कहते हैं ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों के घरों में, कहते हैं ऐश्वर्य युक्त जो व्यक्ति हैं उनके घरों में विविध गंध गज गंड मधुपान लता, अनेक मद गज के कपोलों के मद का पान करने में मस्त परिष्कृति स्खलित हो जाती है। पारुष्यताम इत्युक्ते कठोरता को उपशिक्षितुम सिखाने के लिए असी धारासु तलवार की धाराओं में विश्वरूपत्वम विश्वरूपता को अनेक रूपता को आश्रिता आश्रय लिए हुए है नारायण मूर्ति भगवान विष्णु के शरीर को। कहा गया है कि यह कमलिनियों में विचरण के संबंध में लगे हुए कमल नाल के कांटों से घायल हुई सी यह लक्ष्मी मानो तृप्तता से कहीं भी पग नहीं रखती है। मानो यह लक्ष्मी भ्रमण करते हुए कमल नाल के बीच में भ्रमण करते हुए जिस प्रकार कांटों से क्षत विक्षत हो गई हो, उसके पेट एक जगह नहीं टिक पा रहे हो, उसी के अनुसार यह एक जगह कहीं नहीं टिकती है। प्रयत्न पूर्वक राजाओं के घरों में भी रखी हुई भी मानो यह अनेक मद की गंध वाले हाथियों के गंड स्थलों से मधु जल मद जल के पान से मस्त हुई फिसलती लड़खड़ाती रहती है। अपितु कठोरता को मानो सीखने के लिए ही तलवारों की धाराओं में रहती है। विश्व रूपत्व को ग्रहण करने के लिए ही मानो नारायण के शरीर का आश्रय लिए हुए यह राजलक्ष्मी है। अस्तु, धन्यवाद। इसी क्रम में आगे कल की कक्षा में